नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ध्रुव एग्रीकल्चर चैनल पर। अगर आपका भी सपना उत्तर प्रदेश में यूपीएसएससी, एजीटीए या गन्ना पर्यवेक्षक बनने का है तो आज का यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम कृषि विज्ञान के वो 50 महाप्रश्न देखने वाले हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और यकीन मानिए 9 अगस्त को होने वाला यूपी एजीटीए का एग्ज़ाम होगा, उसमें 50 में से 20 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे उसमें मिलेंगे। इसलिए एक भी सवाल को आप मिस मत करना, पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन होगा, गन्ने में लाल सड़न रोग का मुख्य कारण क्या है? उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कवक। नेक्स्ट है धान की फसल में प्रसिद्ध खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जस्ता। नेक्स्ट है गन्ना अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लखनऊ, वी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहनी फसलों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राइजोबियम। नेक्स्ट है गन्ने की शरतकालीन बुवाई के लिए सबसे उपयुक्त महीना कौन सा माना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अक्टूबर से नवंबर। नेक्स्ट है गुरदासपुर बोरर निम्नलिखित में से किस मुख्य व्यावसायिक फसल का एक हानिकारक कीट है? तो यह गन्ने का कीट है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा, क्योंकि आज 16 जुलाई है तो आज ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी, इसलिए आज ICAR दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। करेक्ट होगा बिल्कुल, बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा गन्ने की फसल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक सबसे उपयुक्त माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट, बोने गेहूं की किस्मों में बुवाई की गहराई मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलियोप्टाइल की लंबाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति के जनक निम्नलिखित में से कौन है? किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट है आलू का अग्नमारी रोग किसके द्वारा फैलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फाइटोपथोरा इंसेक्ट्स का बग के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है और कपास के लिए सर्वोत्तम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। वैसे पूरे भारत में 3 राज्यों में काली मृदा पाई जाती है। अगर 3 में से आपको कोई भी मिलता है तो आप उसमें टिक लगा सकते हैं। पहला है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए उसमें क्या मिलाना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षारीय ऊसर मृदा के सुधार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिप्सम। नेक्स्ट है पौधे के विकास के लिए मिट्टी का आदर्श pH मान कितना होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6.0 से 7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा गेहूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? उसका करेक्ट आंसर होगा कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा 19वां क्वेश्चन है, फसलों में पादप पोषण के लिए कुल कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 17। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में क्लोरोफिल के लिए निर्माण के लिए केंद्रीय तत्व है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21वां, रस्ट रोग मुख्य रूप से किस अनाज वाली फसल को प्रभावित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मक्का की फसल में सफ़ेद कल का रोग किस की कमी के कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वप्रथम स्थापित होने वाला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जीबी पंत विश्वविद्यालय, पंतनगर। हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गन्ने के रस में शुद्धता का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जैसे कि आप सबको ये तो पता ही होगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है आपके लिए, पिछली बार भी ये आया था पेपर में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सैक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरसों की फसल में लगने वाला सबसे प्रमुख और विनाशकारी कीट कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चेपा या एफिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गन्ने के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? तो गन्ने के पुष्पक्रम को हमारा ऑप्शन ए सही होगा, एरो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा एमपी, भोपाल। ये हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बरसीम की फसल निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत आती है? इसका करेक्ट आंसर होगा दलहनी या चारा फसल। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29वां, गन्ने की खेती में आर्थिक अपक्रिया किसका कार्य, मतलब इससे क्या तात्पर्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जड़ों पर मिट्टी चढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक्का रोग किस प्रमुख तिलहन फसल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, मूंगफली से। हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, पौधों में जल का एक खनिज लवणों का सम्मान किस ऊतक द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जाइलम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सिंचाई की सबसे अच्छी और पानी बचत वाली विधि है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ड्रिप सिंचाई, जो आपको पता ही होगा इजराइल से विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोयाबीन में प्रोटीन की औसतन मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 40 से 42%। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र भारत में कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गाजियाबाद। पूसा, सिंधु, गंगा निम्नलिखित में से किस फसल की एक उन्नत किस्म है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गेहूं की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरहर का वानस्पतिक नाम क्या है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप लोग बता देंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कैजनस किजान। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पौधों में बोरोन तत्व की कमी का मुख्य लक्षण दिखाई देता है? तो सर्वप्रथम कहाँ पर दिखाई देता है? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है, सीड्स कलिका की मृत पर फल चटकना। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा 39 क्वेश्चन नंबर है, केंद्रीय उष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, लखनऊ। नेक्स्ट है हमारा, गन्ने में शर्करा की मात्रा कम होने का क्या कारण हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कटाई के समय भारी वर्षा व अत्यधिक नाइट्रोजन देना, मतलब नाइट्रोजन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धान का कटोरा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र
और जिले को विशेष रूप से कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए चंदौली। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कपास के रेशे पौधों के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बीजों के भाइचोल से। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टमैटिक कीटनाशी का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डाइमेथोएट रोगोर, जिसे हम रोगोर भी कहते हैं। हमारा 44 क्वेश्चन नंबर होगा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सॉइल बर्डिंग मतलब मृदा अपरदन रोकने में सबसे सहायक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मूंग या लोईबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45, गन्ने का वानस्पतिक नाम। ये तो आपको पता ही होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सैकेरम ऑफिसिनेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में ग्रे रेगुलेशन का संबंध किससे माना जाता है? तो सही आंसर होगा उर्वरक उत्पादन से, फर्टिलाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47, कार्यो प्रिजर्वेशन में बीजों को किस तापमान पर तरल नाइट्रोजन में सुरक्षित रखा जाता है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी -196 डिग्री पर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गन्ने की अर्धसाली किस्म की फसल की कुल अवधि कितने महीनों में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी 18 महीनों में। हमारा 49 क्वेश्चन नंबर, पौधों में फाइटोप्लाज्मा के कारण होने वाला लिटिल लीफ रोग का वाहक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए लीफ हॉपर। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो NVPGR कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पी नई दिल्ली में। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो और आप ऐसी ही और क्लासेस चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में।